आज मन बहुत प्रफुल्लित है, बहुत प्रसन्नचित्त है, बहुत आनंदमय है। क्योंकि आज जो चर्चा है ना, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के मिलने की चर्चा है। उस संकेत की चर्चा है। आपने भी महसूस किया होगा, हम सबने महसूस किया है। कई बार तो घबरा जाते हैं, ऐसा कैसा हो रहा है। क्योंकि ये संसार, क्योंकि ये माया है ना, हमें वो ऐसा रहने नहीं देती। लेकिन हम सब ने क्योंकि हम सब हिंदू है ना, हम सब सनातनी है ना। हम सब मेरे कृष्ण मेरे गोविंद मेरे राम मेरे शंकर मेरी राधा रानी के उपासक हैं, और कई जन्मों से चला आ रहा है। हमने उनकी उपासना की है, तभी तो हमारा जन्म जो है वो भारत देश पे मिला हुआ है। आओ इस चर्चा में हम प्रवेश करते हैं, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को प्रणाम करते हुए इस चर्चा में प्रवेश करते हैं। वो सत्य चित्त आनंद है। जो सत्य सत्य का मतलब समझते, सत्य चित्त सत्य, वही एक सत्य है इस दुनिया में। बाकी जो है ना, बाकी जो है वो क्या है, पूरी पूरी तो माया ही है। वो भी उसी की है, ये याद रखिएगा। हर पल हर क्षण जो बाहरी चीजें दिखाई दे, जो एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं, जो आपके चारों तरफ, जहां आप हो और आपके छोड़ दिया जाए, बाहरी तरफ देखोगे तो पूरी की पूरी दुनिया नजर आएगी। वो कौन है? वो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद राम की केवल माया है। जो सत्य नहीं है वो असत्य है। जो दिख रहा है वो है ही नहीं। अरे सुबह देखा था ना आपने, वो फूल खिला हुआ था। शाम को जाओगे तो क्या दिखाई देगा? वो फूल मुरझा गया है। ऐसे कैसे हो गया भाई? अभी तो खिला हुआ था फूल। क्योंकि सत्य देखा ही नहीं आपने। उसको जो फूल खिला हुआ था ना, वो खिला हुआ नहीं था, बस वो दिख रहा था आपको। ऐसा ऐसा दिखता है हमें। यही मेरे कृष्ण मेरे गोविंद, यही मेरे कृष्ण मेरे गोविंद बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। हर परिस्थिति में आप सम रहिए, सम रहिए, समदर्शी रहिए। जो पुष्प खिला हुआ देखा था आपने, आपके मन में कितना उत्साह आनंद समागम हो चुका था। आपकी खुशियां, खुशी का पल था। हाँ हाँ, हमने देखा है, मेरे गमले में फूल खिला है, शाम को गए मुरझा गया है। आप भी देखिए, उसको मुरझाए हुए को देख के हम भी मुरझा जाते हैं। जो हमारा आनंद है वो वियोग में बदल जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जो हमने जो आनंद देखा वो कहाँ देखा? हमने आनंद बाहर देखा है। हमने वो आनंद जो देखा है वो बाहर देखा है। तो हमें वियोग भी कहाँ से मिला? वो भी हमें वियोग बाहर से मिला है। क्योंकि जो बाहर है ना, वो मेरे प्रभु की बनाई हुई माया है। और माया हमें केवल एक पल एक क्षण के लिए ही आनंद दे पाती है। एक पल एक क्षण के लिए ही वियोग दे पाती है। स- जो कहते हैं ना, आपको खुशी देगी, तुरंत ही आपको दुखी देगी। सुख दुख ये लगातार चलता रहता है। क्योंकि ये जो बाहरी दुनिया है वो सत्य नहीं है, असत्य है। और जो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का जो संकेत मिलता है, हमें समावेश का संकेत मिलता है। जब हमको हर पल हर क्षण हम समदर्शी होने लग जाते हैं। यही तो उसकी कृपा है, यही तो उसकी कृपा है। वो आपके अंदर हर पल हर क्षण कई जन्मों से है। कहते हैं ना, हम सब उन्हीं की संतान हैं। ये आप मान के ही चलिए, आप मानो या ना मानो। कहते हैं ना, कुछ संतान ऐसे होते हैं, बाप को मानते हैं ये मेरा पिताजी ऐसा नहीं है, ये कैसे हो सकते हैं। तो वही है, कुछ लोग भगवान से बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने किसी से दूरी नहीं बनाई है। सबके साथ वही है, क्योंकि सबके साथ उनका प्रेम का ही रिश्ता है। क्योंकि वो सत्य है, उचित है, आनंद है। जो आनंद है वो केवल आनंद ही देता है, केवल आनंद ही देता है, और कुछ नहीं दे सकता। वो कुछ देने का अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके पास। उसके पास केवल आनंद है। और वो आनंद कैसा है? वो आनंद है परमानेंट वाला है। हर पल हर क्षण हर सांसों में आपको समदर्शी बनाता है। जब मेरे कृष्ण मेरे गोविंद जब आ जाते हैं ना, तो मन प्रफुल्लित होने लगता है।
आपका जो चित्त है ना, आपका चित्त है, आपकी आत्मा है ना, वो प्योर हो जाती है, हर चीज में प्योरिटी नजर आने लगती है। ऐसे लगता है कि आपके आंखों के सामने जो पर्दा लगा हुआ था, पर्दा किसका है? ये जो माया का पर्दा लगा हुआ है ना, वो दूर हो जाता है, एकदम दूर हो जाता है। हम सबने लगा रखी है वो पट्टियां, हमने सबने लगा रखी है। अरे जो कलेक्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वो भी परेशान चलते हैं, देखा होगा आपने ना। बहुत धन दौलत बना रखी है सेठ लोगों ने, हीरे जवाहरात पहन रखे हैं, देखा है ना कैसे नुमाइश करते रहते हैं। लेकिन उनको भी क्या होता है, भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, उनको भी संकेत नहीं मिल पाता, वो घबराए हुए से रहते हैं। वो धन, लाखों करोड़ों का जो धन गले में लगा के घूमते हैं ना, तिजोरी में लगा के घूमते हैं, उन्हें भी डर बना हुआ रहता है, बहुत डरते रहते हैं कि कोई चुरा ना ले, कोई इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, कोई सीबीआई पकड़ के ना ले जाए, कहीं कोई फंस ना जाए। बच्चों को ऑडी गाड़ी दी तो है, बच्चों को उन्होंने ऑडी की गाड़ी आती है ना, 10 करोड़ वाली, 20 करोड़ वाली, लेकिन डर बना हुआ रहता है बच्चा कहीं जाके एक्सीडेंट ना कर दे, बच्चे के पास पैसे हैं, कहीं जाके शराब पी ना ले। ये जो कहते हैं ना डर, आपने सब कुछ, सारे संसार की संपत्ति इकट्ठा कर ली, सारे संसार की संपत्ति इकट्ठा कर ली, लेकिन जो डर है उसे आप भाग नहीं पाते, उससे आप निकल नहीं पाते, क्योंकि मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद की कृपा नहीं है। ये संपत्ति इकट्ठा करना, ये एक केवल, जैसे अपन समुद्र के पास जाते हैं ना, तो वहां क्या करते हैं, रेत को इकट्ठा करते जाते हैं, कुछ कुछ शंख पुष्पी मिलती है, उसको इकट्ठा करते जाते हैं। हमने सोच लिया हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, समुद्र देख के हंसता है, अरे गोरे गधे, वो तो मेरा एक अंश भी नहीं है, वो तो मेरा एक अंश भी नहीं है, मैं तो एक पल के हल्का सा करता हूँ ना, पूरा संसार बन जाता है। देखा है ना, समुद्र की लहरें अथाह विशाल होता है, वही मेरे संसार है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का संसार है। जो धन संपदा हमने इकट्ठा कर ली है आजकल, केवल एक ही बात होने लगी है, जो उसको सबसे ज्यादा धनी, वो सोचते हैं उस पे भगवान की बहुत कृपा। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत परेशान रहते हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि धन इकट्ठा करना बेकार है, मैं यही कहूंगा मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के सानिध्य में रहना, उनका जो वो जो रहते हैं आपके साथ, उसका जो संकेत होता है, वो जो 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 पर्सन होते हैं ना, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के सानिध्य में रहते हैं, हर पल रहते हैं, वो हर पल आनंदित होते हैं, हर पल हर क्षण। उनका बेटा ऑडी लेके जाता है, वो घबराते नहीं, वो जानते हैं मेरा बेटा ऑडी लेके गया है, लेकिन ऑडी में जो सवारी कर रहे हैं, मेरे हनुमान सवारी कर रहे हैं, मेरे कृष्ण गोविंद सवारी कर रहे हैं, जैसे मेरे अर्जुन के रथ को संवारते थे कृष्ण, मेरे बेटे के रथ को संवार रहे हैं कृष्ण, तो उसे किस बात का घबराना होगा? अरे वो मर्सिडीज लेके जाए, ऑडी लेके जाए, प्लेन लेके चलाए, उसे नहीं घबराना होता, वो नहीं घबराता, क्योंकि उसको मालूम है मेरे कृष्ण मेरे गोविंद रक्षा कर रहे हैं। वो जो धन संपदा होती है ना, वो सब प्रसाद के रूप में रह जाती है, उसको मालूम है ईडी, सीबीआई, ये सब दूर दूर रहेंगे, क्योंकि ये सब तो माया के स्वरूप हैं। क्योंकि जहां कृष्ण गोविंद आ जाते हैं, उसके हर भाव में, उसके हर बात में, उसके हर व्यवहार में, उसके हर चाल में एक अलग सी मस्ती छा जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो माया है ना, वो तो क्या है, कृष्ण की ही दासी है, आपकी दासी बन जाती है, एकदम आप चलो साथ साथ पूरी दुनिया आपकी दासी बन जाती है, क्योंकि जानते हैं इसने मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को पहचान लिया है, वो आपके अंदर ही बैठे हुए, वो कहीं नहीं गए हैं, वो आपके अंदर ही बैठे रहते हैं। बस वो क्या करता है, उसको हमने अपना मान लिया है, हमने गलती यही की है, हमने उसे अपना माना नहीं था। आज जब हमने मानना शुरू कर लिया है कि जो भी संसार में चीजें हो रही हैं, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की ही कृपा है, इस रंगमंच पे हमें बुलाया गया है, तो हम रंगमंच के डायरेक्टर को हमने अपना मान लिया है। ये जो मेरा डायरेक्टर है ना, वो मुझे जो भी किरदार दे रहा है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार कर रहा हूँ, सच्चित आनंद के साथ, स्वरूप के साथ स्वीकार कर रहा हूँ, जो भी किरदार दिया है, जो भी किरदार दिया है, क्योंकि मेरा डायरेक्टर पे विश्वास है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो हम सबका है, वो हमसे कुछ गलत करवाता ही नहीं, जो हो रहा है सब उसी की माया है।
तो इस स्थिति में जब आते हो ना, हर पल हर क्षण जो खाओगे, जो भी खाओगे, वो अमृत तुल्य लगने लगता है। जो भी पानी पियोगे ना, वो गंगा के शुद्ध पानी की तरह लगने लगेगा। जिससे बात करोगे ना, केवल आपसे मीठी मीठी बातें ही निकलेंगी। किसी का दुख होगा ना, वो देखा नहीं जाएगा आपको। ऐसा लगेगा, अरे मेरे गोविंद इस पे भी कृपा कर दो, अरे मेरे गोविंद इस पे भी कृपा कर दो। क्योंकि कहते हैं ना, ये धन जो है ना, ये धन, राधा धन, कृष्ण धन मिल जाने से एक प्रभाव आता है आपके, सारा संसार कृष्णमय लगने लगता है। और जब सारा संसार आपको कृष्णमय लगने लगेगा, तो दुनिया की जितनी भी परेशानियां, वो परेशानी नहीं लगेगी, चुटकियों में दूर होते चले जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा ये संकेत होता है कि मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद एक बार जिसको पकड़ लेते हैं ना, वो कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि ये जो सत्य सत्य है ना, सच है, और जो चित्त में है, कॉन्शियस में बैठा हुआ है, आपके मन में बैठा हुआ है, जो अनादि कालों से चला आ रहा, अनादि कालों से, और सर्वदा फैला हुआ है, हर जगह आनंद ही आनंद फैला हुआ है। वो आपके तन मन में इस तरीके से समावेश हो जाता है, आपके ब्लड में, आपकी सांसों में, आपके रहन सहन पे, हर चीज में इस तरीके से समा जाता है, वो आपको छोड़ता ही नहीं है। जैसे मेरे कृष्ण है ना, मेरे अर्जुन है ना, मेरे अर्जुन सो रहे हैं, प्रतिज्ञा ली है भीष्म पितामह ने, मैं तो अर्जुन को मार के रहूंगा, मैं तो अर्जुन को मार के रहूंगा, प्रतिज्ञा ले रखी है भीष्म पितामह ने। लेकिन मेरे अर्जुन है ना, वो सो रहे हैं निश्चिंत होके। मेरे कृष्ण कहते हैं, भाई तो इससे निश्चिंत होके सो रहा है, तुझे तो मारने की प्रतिज्ञा ले रखी है ना भीष्म पितामह ने, और तू सो रहा है, कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है, कोई तीरंदाजी की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो मेरे अर्जुन कहते हैं, मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, जिसकी जिसकी सुरक्षा, जिसकी रक्षा आप करते हैं, जिसके लिए आप जग रहे हैं, वो तो सोएगा ही ना, वो तो सोएगा ही ना। क्योंकि मैं सो नहीं रहा हूं, मैं तो कृष्ण मेरे गोविंद के आलिंगन कर रहा हूं, उनके चरणों में शीश निवाए बैठा हुआ हूं। क्योंकि मुझे मालूम है, जब तक मेरे मन में, मेरे अंतरात्मा में मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद चलते रहते हैं, उनका आनंद स्वरूप चलता रहता है, हर पल हर क्षण वही समाते हैं, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है, मुझे अपने मृत्यु का भी डर नहीं है, मुझे अपने मृत्यु का भी डर नहीं है। क्योंकि मेरे जो कृष्ण करेंगे वही सबसे सही है, और कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो वो करते हैं ना, वो जो करते हैं ना, उससे अच्छा कोई कुछ करता ही नहीं। वो जो मुस्कुराते हैं ना, उससे अच्छा कोई मुस्कुराता है ही नहीं। वो जो मुझे प्रसाद देते हैं ना, दिन में मुझे भोग लगाते हैं, उससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं। वो जो करते हैं वही सबसे अच्छा है इस संसार का। जो भी आपके साथ घटित होती है घटना ना, वो सब कुछ अच्छी होती है जब आपका कृष्ण मिलन के साथ संकेत होने लगता है। तो इस पल को हमें हर पल हर क्षण जिया करें, और कभी घबराया ना करें। क्योंकि मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद का संकेत मिलने लग जाए, तो समझ जाइए जीवन आपका आनंद स्वरूप शुरू हो गया है, और जीवन की जितनी डर बाधाएं हैं दूर हो गई हैं। वो ऐसा धन है जिसे कोई नहीं चुरा सकता, कोई नहीं चुरा सकता इसको। धन को ऐसे जो लटका के चलते हैं, अरे वो दूर दूर तक देखते रह जाएंगे आपको। क्योंकि आपके अंदर की जो आभा मंडल है, पूरे संसार में फैलने लग जाती है, पूरे संसार में फैलने लग जाती है। हर पल हर क्षण मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद को याद किया करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो मंत्र है ना, कभी कभी इस मंत्र को बोल लिया करें। चल रहे हैं, घूम रहे हैं, अरे मेरे कृष्ण, कोई भी जो बाधाएं हैं सब दूर हो जाएंगी। और मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद को हर पल हर क्षण याद रखा करें। यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है, हम उनको याद कर पा रहे हैं ना, यही सबसे बड़ी कृपा है।
सबसे बड़ी कृपा, सारी धन दौलत संपदा आपके चरणों में आ जाएगी। हम सब पर मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।